हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जितने हमारे पुराने साथी हैं इवेंट को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जितने साथी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, लाइक शेयर के बाद सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कक्षा 12th वालों के लिए। और इसमें अब एक खास ये बात है कि जब से जुलाई आई है, जून गया है, तब से हमने क्या किया है कि पहला जो हमारा चैप्टर था जिसे हम बिलियन कहते हैं ना, पहला चैप्टर बिलियन जो था, बिलियन को हमने क्या किया है, फिनिश कर दिया। बिलियन खत्म कर दिया है। आज से हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो है वैद्युत रसायन। हम किसकी बात करने वाले हैं, वैद्युत रसायन की। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमें पढ़ना क्या है। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इस सेशन को, इस क्लास को, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और जितने साथी हमसे नए जुड़े हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। ठीक, तो आइए हम देखते हैं हमारा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ठीक। देखिए, वैद्युत रसायन में हम बात करते हैं कि जैसे हम एक रासायनिक अपक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, वैद्युत रसायन का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा तथा जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका आपस में यानी आदान प्रदान यानी रूपांतरण कैसे किया जाए, हम रूपांतरण करने को इसमें देखेंगे। ठीक, जैसे कुछ चीज होती है कि हम उसे विद्युत प्रवाह करेंगे और उसमें केमिकल रिएक्शन भी कराएंगे ना, रासायनिक अपक्रिया कराएंगे, तो उस चीज को हम इसमें देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि वैद्युत रसायन में हम बैटरी संबंधी चर्चाएं करेंगे। आपके और हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो बैटरी कहते हैं, लेकिन जो रासायनिक भाषा है उसमें सेल कहा जाता है। सेल जो होते हैं एक दूसरे सेल को मिलाकर एक पूरी बैटरी बनाई जाती है। जैसे आप लोगों ने, हाँ, ठीक, अच्छा, ठीक, देखिए, जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने फोन की बैटरी देखा होगा। फोन की बैटरी क्या होती है, एक सेल है। क्या है ये, कि सेल है, इस बात को आप समझिए। जो घड़ी का जो बैटरी लगती है घड़ी में, वो भी क्या है, एक सेल है। जो एवर रेडी सेल आते हैं वो तो सेल है ही। जो इन्वर्टर से घरों में बड़े बड़े बैटरियां लगाई जाती हैं वो भी क्या है, एक सेल है। या इसका आप एक जीता जागता उदाहरण देखेंगे तो जो आप सौर पैनल देखें ना, सौर ऊर्जा का जो पैनल होता है, वो उसमें देखिए खानेदार कटे रहते हैं। जो सौर ऊर्जा में होता है तो खानेदार कटे रहते हैं ना, जो खानेदार कटे रहते हैं वो क्या है, वो सेल है। ये सब क्या है, सेल है, एक दूसरे से जुड़कर जो क्या बनाते हैं, पूरा पैनल बना देते हैं। उसी तरह जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़कर क्या करते हैं, पूरी बैटरी बना देते हैं। हम उसकी चर्चा इसमें करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर चल पड़ेंगे। क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। अगर हम वैद्युत रासायनिक की सेल की बात करें तो वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल हैं जिसे विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का आपस में रूपांतरण संभव हो। संभव का मतलब हो जाए ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। इसी परिभाषा में वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण संभव हो, संभव हो, उसे
वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में। अब देखिए, अब वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल हो गए, लैलेक्सी सेल हो गए, डेनियल सेल हो गए ना। ये सब हमारे चैप्टर में बकायदा एक चिट्ठा सा दिया है। हमारा जो चैप्टर है वैद्युत रसायन क्लास 12 में जो हमारी बुक है, उसमें बकायदा दिया है कि डेनियल सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं ना, लैलेक्सी सेल क्या होते हैं। इन सब का हम एक बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए, अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, किसकी बात करें? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, देखिए वैद्युत रासायनिक सेल में ही आता है गैल्वेनिक सेल, जो कि इस गैल्वेनिक सेल से बोर्ड में क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक दो नहीं, भर भर के प्रश्न आते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो या अति लघु उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, सभी में प्रश्न यहाँ से। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। आगे चलें, आगे चलें। चलिए, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो गैल्वेनिक सेल वे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा के साथ या रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। रासायनिक ऊर्जा लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा ये लेते हैं और हमें प्रदान क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, वे सेल जो रासायनिक 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 ऊर्जा तो लेते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बहुत आसान तरीके से हमने बताया है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वे सेल जो जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण संभव हो, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ। देखिए, सब लोग इस क्लास में आने से पहले कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिएगा। जितनी भी चीजें बताई जाए उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। कॉपी कलम लेकर नहीं आओगे तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। 100 बात की एक बात है, सीधी बात है। जब तक आप लोग कॉपी कलम नहीं उठाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके लिए आपको कॉपी कलम लेकर आना है इस क्लास। जैसे हमने सेकंड परिभाषा गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे हम गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, रासायनिक ऊर्जा से हमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब है जैसे हमारे पास टार्च का सेल होता है, घड़ी का सेल होता है, उसमें अंदर क्या किया जाता है? रासायनिक केमिकल डाल दिए जाते हैं। रासायनिक ऊर्जा उसमें केमिकल जो होते हैं डाल दिए जाते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलती। जो टार्च होती है, टार्च को बार बार तो चार्ज नहीं करते उसके सेल को, एक बार उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करा देते हैं और उसके बाद बार बार क्या करते हैं, जब उसको हम बटन उस ऑन करते हैं तो हमें रोशनी देती है, यानी विद्युत ऊर्जा के तौर पे हमें लाइट जलती हुई दिखती है। ठीक, यहां तक रही ये बात कि गैल्वेनिक सेल वे सेल
जो ऊर्जा से, जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण में जैसे क्या होता है, टार्च का सेल, टार्च का सेल, टार्च का जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल डाल दिए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन करा दी जाती है और फिर 2-3-4 महीने तक उसको हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा के तौर पे हम उसका प्रयोग करते हैं। अब जब वो रिएक्शन अंदर की खत्म हो जाती है तो सेल भी खराब हो जाता है, सेल को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं रहता। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो नोट डाउन करिए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन बढ़िया लग रहा हो, तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में हमें इसकी संरचना पढ़ना है, इस टार्च की सेल की संरचना देखना। ठीक, गैल्वेनिक सेल की हमें संरचना देखना है, गैल्वेनिक सेल में ही टार्च का सेल आता है, तो हमें गैल्वेनिक सेल की संरचना देखना है। ठीक, नोट करिए तुरंत। हटाएं, नोट कर लिए, हटा रहे हैं। ठीक, जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, आप लाइन कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल की संरचना। क्या देखेंगे? गैल्वेनिक सेल की संरचना। ठीक, हम किसकी बात करते हैं? संरचना। संरचना में क्या होता है, हम एक बीकर ऐसे लेते हैं, ठीक, ऐसे बीकर लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा कि केमिस्ट्री से ही सब कुछ बना है। ठीक, एक बीकर और हम यहीं पर ले लेते हैं ऐसे बगल में, ठीक, दो बीकर हमने ले लिए जिसे हम बर्तन कहते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसमें दो बीकर ले लिए हमने, एक पार्ट ए हो गया और एक पार्ट ए। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक क्षण डालेंगे, क्या करेंगे, एक क्षण डालेंगे। मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, एक क्षण डाल दिया ऐसे, ऐसे। ठीक, ये क्या है, तो हम टेम्पो चेंज कर रहे हैं, ये क्या है, क्षण। ठीक, और ये क्षण क्षण इसमें हम उसमें डाल देते हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक क्षण इसमें डाल दिया और एक क्षण इसमें डाल दिए। अब देखिए इस क्षण को मान लीजिए हम, जो एक साइड, इस साइड वाला बीकर है, ये क्या है, जिंक की क्षण, क्या है, जिंक की क्षण मान लेते हैं, और इसे हम कापर की क्षण मान लेते हैं। जिंक और कापर तो नाम सुना है सब लोगों ने। देखिए अभी बन रहा है, अभी थोड़ी देर में बनकर जब तैयार होगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये सेल है, ये सेल है, एक बैटरी। ठीक, अब देखिए जब हमने इसमें एक क्षण डाल दिए, इसमें जिंक की और इसमें क्या कर दिए हैं, कापर के क्षण डाल दिए, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक हम सिस्टम यहां लगाते हैं, ऐसे ऐसे एक लवण सेतु बनाते हैं। हम बताएंगे एक एक पॉइंट की इसको क्या कहते हैं। ठीक, हर चीज को क्या क्या कहते हैं हम इसको भी बताएंगे। इसे कहते हैं लवण सेतु। लवण सेतु से क्या करते हैं, हम एक दूसरे सेल को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, ये है लवण सेतु। अब इसी लवण सेतु में हम क्या करेंगे, यहां पर रुई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रुई। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा संरचना में कि यहां पर हम रुई लगा रहे हैं, और रुई का मतलब ये होता है कि इसमें जो विलयन होगा, जैसे इसमें जिंक की क्षण हमने डाले हैं, तो इसमें जो विलयन होगा,
इसमें जो विलयन होगा उसमें विलयन क्या होगा, जिंक SO4। क्या होगा इसमें जो विलयन है, ZnSO4। ठीक, ये क्या है, विलयन। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेल बनाते समय, बैटरी बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि जिस चीज का विलयन क्षण होगी उसी का विलयन भी होना चाहिए। जैसे इसमें जिंक की क्षण है, तो जिंक जो सांद्र होगा, जो विलयन होगा, ZnSO4 होगा। इसमें कापर है, इसमें जो विलयन होगा CuSO4 होगा, ये विलयन। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि इसमें CuSO4 विलयन है और इसमें ZnSO4 सांद्र विलयन है। ठीक, अब देखिए इसमें इसको आपस में यहां पर KCl नामक एक पदार्थ डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, KCl नामक एक जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको इसमें रख देते हैं कि वायु ना प्रवेश करे, इस साइड से इस साइड वायु ना आए, और ना ही इसमें क्या हो, इस तरफ का सांद्र इस तरफ जाए और ना ही इस तरफ का इस तरफ। ठीक, इसे क्या कहते हैं, लवण सेतु। लवण सेतु। यहां तक बात समझ में आई कि लवण सेतु किसे कहते हैं। लवण सेतु का कार्य ही ऐसा है, क्या करता है, एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे सेल को आपस में जोड़ते हैं। ठीक, एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। हाँ, यहाँ पर KCl अगार अगार नामक एक पदार्थ होता है, अगार अगार। ठीक, जो इसमें डाला जाता है। अब देखिए, अब हमारा जो बैटरी है वो बनकर तैयार हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखिए इस पे जो है, इस वाले क्षण को हम क्या मानते हैं, एनोड मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एनोड। ये क्या है, एनोड। और ये एनोड जो होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि एनोड पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। इसको जब हम एनोड मान रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे। दो ही क्षण होती है ना, किसी भी बैटरी में दो क्षण होती है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। माइनस वाले को एनोड कहते हैं और प्लस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। कैथोड मतलब माइनस और इसे प्लस। ठीक, प्लस माइनस समझ में आई कि हम इसको कैथोड को प्लस कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण होगा। ठीक, और जो माइनस होता है, जिस क्षण पे माइनस चार्ज होता है उस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। माइनस वाले पे इस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। जो माइनस चार्ज होता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है। अब सोच रहे होंगे ऑक्सीकरण इस पे होता है तो इस पे क्या होता है, इस पे ऑक्सीकरण होता है और इस पे क्या होता है, अपचयन होता है। आपको चयन अभी तक बताएंगे कि अपचयन का मतलब क्या क्या कैसे क्या होता है और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। यहां तक बात समझ में कि दो सेल लिए हमने और उसको जोड़ दिया लवण सेतु के माध्यम से। जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, ठीक, जोड़ दिए ना। अब देखिए यहां पर जैसे Zn है, Zn जो जिंक की क्षण है, ये क्या करता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, Zn+2 लिखते हैं ना। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। Zn जो होता है, जिंक जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे इधर से, तो इसके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा। और यहाँ पर एक लैंप लगा देते हैं और लैंप का कार्य ये होता है, लैंप लैंप या लाइट का जो कार्य होता है उसका कार्य ये होता है कि करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। ठीक, जैसे इस तरफ आता है यहाँ पर करंट आके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि Zn से जो है करंट प्रवाहित होता है। कहां से, Zn से करंट प्रवाहित होता है और Cu के पास आता है। Cu तो मतलब यहाँ पर कापर के पास आके इकट्ठा होता है। Cu+2 ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। इसपे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां से क्या हो रहा है, जा रहे हैं। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और कापर के पास 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं। ठीक, इस बात को समझ पाए आप, इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो
जो जेडेन की क्षण है यानी जिंक की जो क्षण है की क्षण है और ये कापर की क्षण है। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये पूरा सेल बन के तैयार हो गया। जो बैटरी होती है एक दूसरे को सेल पे क्या करते हैं, ऐड कर दिए हैं। अब जैसे यहां से गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के पास गया, जिंक के पास क्या था, Zn SO4 था। जिंक के पास क्या था, यही था ना, Zn जिंक था। यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये क्या बनेगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे जेडीएन गया तो Zn+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब देखिए यहां से जब जा रहा है तो यहां भी तो कुछ होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके बाद यहां पर क्या होगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा ना। इसके बाद क्या होगा, ग्रहण करेगा। अब देखिए ग्रहण करने की जब बात आती है तो यहां पर जब 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं तब यहां पर करंट जब प्रवाहित होता है, इधर क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहीं से शुरू होता है। जैसे कि आपने प्रतिस्थापन भी देखा होगा, क्या होगा, प्रतिस्थापित भी करता, प्रतिस्थापित भी करता है ना कापर। कापर जब प्रतिस्थापित करता है तो इसको क्या कहते हैं हम, धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। धनायन की कमी होती है वो किस चार्ज पे होती है, इस वाले पे। इसमें क्या होती है, धनायन की कमी, धनायन की कमी, धनायन की कमी होगी। और इस पे क्या होगा, ऋण आयन की वृद्धि होगी। भाई एक तरफ धनायन की कमी हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी, धनायन की वृद्धि होगी। इसमें क्या होगी, धनायन की कमी हो रही है, इस पे क्या होगी, धनायन की वृद्धि, धनायन की वृद्धि। इस बात को समझे आप, धनायन की वृद्धि किस पे होगी, जेडेएन जिंक पे होगी, ठीक। जेडेएन में क्या होगी, जिंक में क्या होगी, धनायन की वृद्धि मतलब बढ़ना। और कापर में क्या होता है, कम होना। कापर में क्या होता है, कम होना। और यहीं पर ऑक्सीकरण, रासायनिक अभिक्रिया इसी पर होती है। इस पे क्या होती है, ऑक्सीकरण होता है। इस पे क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें धनायन की वृद्धि होती है, इसमें धनायन की कमी होती है, ठीक। और ये है एनोड का क्षण और ये है कैथोड का क्षण। ये है हमारी पूरी संरचना गैल्वेनिक सेल की, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, गैल्वेनिक सेल की पूरी संरचना है, ठीक। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो इसको आप बनाइए। उसके बाद इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक। इसके बारे में और डीप हम चर्चा करेंगे, ठीक। पहले इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, इसको समझो, फिर उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे कि एनोड पे क्या कार्य हो रहा है, कैथोड पे क्या कार्य हो रहा है, ऑक्सीकरण किस पर होता है, किस इलेक्ट्रोड क्षण में वृद्धि होती है, किसमें कमी होती है, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक। इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम महत्वपूर्ण बिंदु पर आते। चलिए हटाएं इसको, हटाएं, चलिए हटा रहे हैं, ठीक। बना लिए सब लोग, बना लिए हो तो बना लिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जो कुछ भी करना हो लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक, इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, यहाँ नीचे खाली है जगह, यहाँ पर हम लिख देते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, इसमें इसमें अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो पहला जो पॉइंट होने वाला है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है ना, ऑक्सीकरण किस पर होता है, अपचयन किस पे होता है, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक। तो देखिए एनोड पे क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है कि क्रिया होती है,
आपसीकरण का मतलब है जो अभिक्रिया होती है वो इस वाले पर होती है। ठीक, आपसीकरण का मतलब होता है अभिक्रिया। अभिक्रिया किसपे होती है? जो कुछ भी अभिक्रिया होती है वो जिंक वाले क्षण पर ही होगी, क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व है? जिंक है। इस बात को आप समझिएगा। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। अपचयन होता। ठीक, दूसरी चीज देखिए क्या है, एनोड को माइनस तथा कैथोड को ऋणात्मक या धनात्मक कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट जो होगा, यानी जिंक की क्षण को ऋणात्मक तथा कापर की क्षण को धनात्मक कहते हैं या धनात्मक होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, जिंक पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो अपचयन हो रहा है वो कापर पर हो रहा है ना। तीसरा पॉइंट, जिंक पर अपचयन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा कापर पर अपचयन चयन हो रहा है। ठीक, हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई कि अपचयन किसमें हो रहा है। अगर हम अपचयन की बात करें कि अपचयन कहाँ हो रहा है, अगर हम अपचयन की बात करें तो किस पे हो रहा है? यहाँ पर कैथोड पर हो रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ से ऑक्सीकरण क्रिया जाती है वैसे यहाँ पर क्या होता है? कापर के कण जमना शुरू हो जाते हैं। सीयू क्या करता है? जमाव होना शुरू हो जाता है, और जब जमाव इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इधर से प्रतिक्रिया करता है, तब करंट प्रवाहित होता है, क्योंकि जो करंट प्रवाहित होता है हमेशा प्लस की तरफ से ही प्रवाहित होता है। ठीक, क्या होता है? प्लस की तरफ से ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कापर की क्षण की तरफ हो रहा है। यानी चौथा पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रवाह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से हो रहा है? इधर से। लेकिन जो इसमें जो विद्युत ऊर्जा से जो रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ही चलता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रवाह जिंक से कापर की तरफ हो रहा है। दिख तो रहा है ना? दिख तो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कापर की तरफ हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? और अगर हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही है? बदल रही है। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें, कहाँ लिखे हम पांचवा पॉइंट? अगर अच्छा इसको अगर लिख लिए हो तो हम दूसरा पॉइंट मिटा रहे हैं। ठीक, पहला और दूसरा हम हटा के इसमें हम लिख रहे हैं। जैसे पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है कि रासायनिक ऊर्जा क्या हो रही है? विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही ऊर्जा में बदल रही है। ठीक, क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। और उसके बाद देखिए, जो मेन पॉइंट लवण सेतु जो है बहुत बार पूछा गया है पेपरों में, बोर्ड के एग्जामों में लवण के बारे में पूछा गया है कि लवण सेतु का क्या कार्य होता है। तो लवण क्या करता है? लवण सेतु क्या करता है? तंत्र की विद्युत को उदासीनता को बनाए रखता है। जो इसमें विद्युत की उदासीनता है, लवण सेतु क्या करता है? उदासीनता को बनाए रखता है। उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक, यहीं पर अगर हम छठा पॉइंट देखें, छठे पॉइंट की बात करें कि लवण सेतु तंत्र की उदासीनता
उदासीनता को बनाए रखता है, बनाए रखता है, और साथ ही साथ क्या करता है, परिपथ को भी पूरा करता है, यानी परिपथ को भी पूर्ण करता है, वह परिपथ को पूर्ण करता है, को पूर्ण करता है। किसको पूर्ण कर रहा है, परिपथ को पूर्ण कर रहा है। यहाँ जो इसका कार्य है, ये जो लवण सेतु ये क्या कर रहा है, एक परिपथ को पूर्ण कर रहा है, पूरा कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहा है, और उसके साथ साथ इस परिपथ की, इस तंत्र की क्या कर रहा है, उदासीनता को भी बनाए रखा है। ठीक, ये है कुछ गैल्वेनिक सेल के जो संरचना है वो है, और उसके जो कार्य है इसको हम और देखेंगे, थोड़ा डीपली देखेंगे। आज ये पहले चैप्टर की पहली क्लास थी, इसीलिए थोड़ा सा हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें विस्थापन क्रिया कैसे होती है, ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है, करंट किस तरफ से किस तरफ प्रवाहित होती है, सबको हम बताएंगे। बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। ठीक, तब तक जितने लोग हमसे नए साथी जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और दूसरी चीज ये है कि अब हमारी क्लासें प्रतिदिन रेगुलर होंगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जी रसायन नामक यूट्यूब चैनल पे हम क्या पढ़ते हैं, क्लास 10th की क्या करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, क्लास 12th वालों के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं,